अजय भाई फटाक से, ताकि आज की बेहतरीन क्लास को शुरू करें। भाई देखो, गायों की नस्लें फिनिश की है, अब भैंसों की करेंगे। और मैंने पहले ही कहा था सबसे कठिन चैप्टर कौन सा? नस्लें। कृत्रिम गर्भाधान, कास्ट्रेशन, बाकी सारी चीज़ें इतनी आसान रहेगी, मेलों को याद करना भी बड़ा आसान रहेगा, लेकिन सबसे खतरनाक क्या रहेगा? नस्लें रहेगी, इनके प्रजनन केंद्र रहेंगे। भूल जाएंगे, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं चूक जरूर जाएंगे, लेकिन चूकना नहीं है, हर चीज़ को याद करना है। आपको पता है जो इजी चीज़ें हैं ना वो सबको आती है, ठीक है, हो सकता है आती हो, लेकिन जो कठिन चीज़ें हैं वो कोई याद करना नहीं चाहता, नस्लों में घुसना नहीं चाहता। जो नस्लों में घुसेगा, प्रजनन केंद्र में घुसेगा, 3 प्रश्न नस्लों से आएंगे, जितने में वो बाकी से आगे निकल जाएगा। तो नस्लों को याद कीजिए। गायों की नस्लों से एक प्रश्न हमेशा ही बनता है, जो मैंने पढ़ाया उसमें से कोई सा भी बन सकता है। और हम क्या करेंगे, जब ये पूरा कोर्स कर लेंगे एक चैप्टर का, जैसे हम अगर मान लो नस्लों को फिनिश करते हैं, तो नस्लों को जो ही फिनिश करेंगे, फिर नस्लों से संबंधित प्रश्न जितने भी है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सारे के सारे प्रश्न यहाँ पैनल बोर्ड पर करवाऊंगा कि किस तरीके से हमें करने हैं, ABCD, ठीक है ना। तो वही जो प्रैक्टिस होगी, कंप्लीट होगी, उस प्रैक्टिस में भी कई चीज़ें निकल करके आएगी नई नई, तो वो भी हम जोड़ते जाएंगे और आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, तभी तो कुछ होगा। तो यही करने वाले हैं, बड़ा ही आनंद आगे आने वाला है, तो आप बिल्कुल डरिए मत। और प्रश्नों का सिलसिला भी हम शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। तो चलिए फिर मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। पेन देना। तो भाई भैंसों की नस्लें, भैंसें आप सभी को पता है, हमने पहले भी देखा है, फिलहाल अब नस्लों पर ही चल रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इनके कुल वगैरह है वो भी देखेंगे। इनके कुल देखना, गण देखना, वो भी कई बार पूछे जा सकते हैं। तो कुल गण तो क्या करूँगा मैं, जब आपको गाय भैंस बकरियाँ पढ़ा दूंगा उसके बाद एक साथ ले लेंगे। एक कुल के एक साथ लेंगे ना तो इजीली याद रहेगा। एक कुल के क्या, सारा ही हम एक साथ ही लेंगे, जब सारी नस्लें पढ़ा दूंगा ना उसके बाद हम लेंगे, ठीक है। मेन नस्लें पढ़नी है, लेकिन नाम तो भाई याद रखने हैं, और विशेष तौर से भैंसों का तो आपको रखना ही रखना है। हालांकि कोई ऐसी पर्टिकुलर भैंस नहीं है जो राजस्थान से संबंध रखती हो, लेकिन भाई भैंसों की भी तो देसी नस्लें हैं, इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी नस्लें हैं, इनमें क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स में बंटी रहती है, कुछ साउथ की होती है, कुछ सेंट्रल होती है, कुछ हमने असम से, मेघालय से, वहाँ से भी लिए, जिनको वैसे गिनती तो उनकी सेंट्रल में ही होती है, लेकिन हमने उनको अलग अलग बांटा है आपको याद कराने की दृष्टि से। इसके अलावा गुजराती, भाई गुजराती जो नस्ल है वो मैन है, और फिर मुर्रा टाइप्स की होती है। तो जो मुर्रा टाइप की हैं उनको हमने अलग लिया है, यानी मुर्रा टाइप की को हमने, जो पंजाब हरियाणा से रिलेटेड है उनको हमने अलग लिया है। सेंट्रल हमने अलग ली है, जिसमें महाराष्ट्र और आपके छत्तीसगढ़ वगैरह की जो है उनको भी हमने जोड़ा है, और उड़ीसा की जो है उनको भी हमने वहाँ जोड़ा है सेंट्रल में। इसके अलावा हम सारी की सारी नस्लें जो है, अब आपको पता है पहले मैंने बताया था कि जब भैंस का नाम पढ़ाया गया था तो नाम क्या था कि बुबेलस बुबेलिस। तो बुबेलस बुबेलिस जो है वो भैंसें, ये भैंसें जो है वो कितनी नस्लें रजिस्टर्ड थी भाई, बी बफेलो और बी 20, है ना। बफेलो मतलब 20 थी कि नहीं थी, रजिस्टर्ड संख्या याद कीजिए, रजिस्टर्ड भैंसों की संख्या थी 20। तो आपको कितनी पढ़नी है भाई, देखना तो एक बार 20 को तो देखना ही पड़ेगा। गाय 53 थी, फिर भी मैंने आपको बताया कि आप देख लीजिए। एक छोटी सी बात मैं आपसे और करना चाहूँगा, मेरा फ़ोन यहाँ पड़ा है क्या, कि जो NDRI है, NDRI करनाल ने क्या किया है कि गायों भैंसों को जो रजिस्टर्ड किया है ना, रजिस्ट्रेशन कौन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है नई ब्रीड अगर आ जाए तो NBAGR। तो NBAGR ने जो रजिस्टर्ड की है ब्रीड, वो यहाँ पर अगर आप हम नेट पर लगाते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा रजिस्टर्ड अरे कैटल ब्रीड इन इंडिया। देखो लिखा हुआ है रजिस्टर्ड कैटल ब्रीड इन इंडिया। तो एक ये साइट खुलती है रजिस्टर्ड कैटल ब्रीड इंडिया, जो कि ICAR की नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नई ब्रीड अगर आ गई है तो, ठीक है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया था, इसकी साइट है ये रजिस्टर्ड कैटल की,
भारत की पंजीकृत नस्लें। तो ये जो साइट है आपको एक्चुअल जानकारी देगी। और इस साइट पर आप अगर देखें तो देखिए सभी की ब्रीड दी हुई है, आप अपने फोन में देख सकते हैं, सभी की ब्रीड है। ब्रीड के साथ साथ सभी के होम ट्रैक्ट है, कहां से ये बिलोंग करती है। ये दो ही चीजें आपको याद करनी है। अब देखिए, जाइए ऊपर, जाइए ऊपर, मैंने आपको सभी के सभी पढ़ाई है, नाम याद करवाए हैं, कौन सी भारवाहक है, कौन सी दुधारू है। अब देखिए 53 मैसिलम पर एंड हुआ है, जो मेघालय की है मैसिलम, इस पर एंड हुआ है। पूरी की पूरी 53 आप लोगों के सामने है। तो अगर कोई भाई चाहे कि नहीं सर मेरे पास समय है, मैं पूरी याद कर लूँगा, तो आप NDRI की ये जो साइट है, नई ब्रीड अगर आ जाए तो NBAGR की, यहाँ जा कर के और आप कंप्लीट देख सकते हैं। गोवा की कौन सी है, उड़ीसा की कितनी है, क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप आराम से पता कर सकते हैं, बिल्कुल नई जानकारी है। और श्योर इसकी साइट, ये जो देखिए इसकी ऑफिशियल साइट है ना, सर्टिफाइड राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, ये इसकी ऑफिशियल साइट से हमने ये आप लोगों को 53 नस्लें दिखाई है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें, इसी में अगर हम बात करें NBAGR में, तो यहाँ हम लिखते हैं रजिस्टर्ड, यहाँ हमने कैटल ब्रीड लिखा ना, तो यहाँ हम लिख देंगे बफेलो। ये देखिए रजिस्टर्ड बफेलो ब्रीड हमने जो ही यहाँ लिखी वो ही वापस आया है NBAGR का, नेशनल ब्यूरो का, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। ये इन्होंने 20 नस्लों को मान्यता दी है। ये वो 20 नस्लें हैं जिनको आपको याद करना है विथ स्टेट, ठीक है ना, स्टेट सहित आपको याद करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना सारे कि भाई कहाँ के ये ट्रैक्ट, होम ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। इस सहित आप याद कर लेना, कहीं कोई सही चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। तो ये 20 अब आपको किस तरीके से याद करनी है, ये हमारे मोहन भाई ने इनको सेट किया है, तो मैं सेट के हिसाब से ही आपको बताऊं। पहली है गुजराती। यहाँ क्या होता है, आपको पूछ लिया जाएगा निम्न में से गुजराती नस्ल है, तो आप चूकोगे नहीं, क्योंकि हम गुजरात के हिसाब से देखेंगे। निम्न में से पंजाबी नस्ल है तो नहीं चूकोगे। निम्न में से मुर्रा टाइप नस्ल है तो भी नहीं चूकोगे, ठीक है। अब यहां देखिए, एक मुर्रा टाइप की मैं बात करूं तो गुजराती समाज के जो लोग हैं, यहां पर देखिए हम पूरी तरीके से इनको सीख रहे हैं। एक प्रथम नस्ल है सुरती। सुरती जो नस्ल है गुजरात की है, लेकिन हल्की नस्ल है, ठीक है। फिर भी सुरती गुजरात की है, तो भाई राजस्थान में भी ये थोड़े बहुत कदम अपने जमाती है, तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। नंबर 1 सुरती। दूसरी नस्ल है बन्नी। भाई बन्नी मतलब जो दुल्हन होती है, वो दुल्हन जो होती है वो बन्नी होती है ना, बना बन्नी आपने सुना होगा। तो बन्नी नस्ल जो है, वैसे ये नस्ल जो है इसको मुर्रा टाइप में भी गिन सकते हैं। किस में गिन सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें मुर्रा जो नस्ल होती है, देखो मुर्रा का बार बार नाम क्यों आ रहा है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी, मुर्रा। सबसे ज्यादा पाली जाने वाली नस्ल कौन सी, मुर्रा। सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी, मुर्रा। तो इस वजह से क्या है कि मुर्रा की थोड़ी सी इंपोर्टेंस ज्यादा है पशुपालकों के मन में, इसीलिए मुर्रा टाइप भी बन्नी है। क्योंकि बन्नी में क्या होता है, मुर्रा से थोड़े से बड़े सींग होते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा, सारी जितने भी हमारे लिए ज़रूरी है, जो राजस्थान से बिलोंग करती है उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब में नहीं घुसना है। लेकिन ये कहाँ की नस्ल है ये तो आपको पूछ सकते हैं, ये आप मान के चलना, ठीक है। तो बन्नी जो है, जिसको हम जैसे मुर्रा जो होती है, मुर्रा जिसको हम कुंडी बोलते हैं ना, खुंडी घुमाव वाली, तो ये भी खुंडी है, ठीक है। ये भी खुंडी है, क्योंकि सींग जो है वो इसके भी कुंडे ही होते हैं, यानी ये नस्ल भी कुंडी है। आपको पूछ ले निम्न में से कौन सी 2 नस्लें कुंडी नस्लें हैं, 2 नस्लें कुंडी। अब बताओ, कुंडी तो साहब एक ही है, मुर्रा होती है, नहीं, कुंडी बन्नी भी होती है, क्योंकि ये इसके सींग भी घूमे हुए रहते हैं, कुंडालू, जलेबी नुमा,
ठीक है। तो यहां पर कुंडी नस्ल कौन सी है? कुंडी नस्ल जो है वो बन्नी भी है। अब इसके बाद मैसाना, भाई वाह गजब, मैसाना नस्ल भी अच्छी है, जाफराबादी भी अच्छी है, ये नस्ल है। लेकिन आपको पूछ रहा है जाफराबादी कहाँ की नस्ल है? गुजरात की है साहब। इसके अलावा मैसाना कहाँ की नस्ल है? मैसाना गुजरात, ठीक है। जाफराबादी गुजरात, मैसाना गुजरात, तो इसमें तो है नहीं। अब हम इनको याद कैसे करें कि साहब गुजरात की कौन सी है? तो गुजरात में क्या होता है, जो गुजराती समाज है, यहां मैं थोड़ी सी ट्रिक एक आपको बताता हूं। गुजराती समाज जो है वो हमारी भैंसों को, भैंसें तो काली होती है ना, फिर भी उनको दुल्हन बना के रखता है, बन्नी बना के रखता है। तो गुजराती समाज भैंसों को क्या बना के रखता है? बन्नी बना के रखता है ना। तो यहां पर कैसे याद करोगे आप? देखिए, समाज से हो गया समाज क्या बनाता है? इसको बन्नी बना के रखता है, ठीक है। भैंसों को गुजराती समाज जो है, गुजराती समाज भैंसों को बन्नी बना के रखता है। तो गुजराती समाज बन्नी याद कर लीजिए भाई। हाँ, अंकित सिंह जी ने कमेंट किया है। अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आप लोगों के कोई प्रश्न रहते हैं ना, तो आप भेज दिया करें। आज मैंने थोड़ा सा देखा नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। जो भी आपके प्रश्न हो, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, आप प्रश्न कर लिया करें। और जो भी क्लास पर जैसे आप प्रश्न लिखोगे ना, जैसे कल की क्लास पर आपने प्रश्न लिखा है, तो वो मेरे पास पहुंच जाता है। अभिषेक सिंह जी कह रहे हैं सर बहुत अच्छा सीख रहे हैं हम, अभी तक कोई प्रश्न नहीं है, पर क्विज जरूर करवाइएगा। क्या लिखा है? क्विज, हाँ मतलब प्रश्न जरूर करवाइएगा। बिल्कुल करवाएंगे, प्रश्नों की प्रैक्टिस तो होगी ही होगी। आगे जो ही एक चैप्टर पढ़ेंगे, प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा की तिथि अभी तय नहीं है, लेकिन परीक्षा तक कोर्स हम 100% करेंगे, ये तय है। तो यार याद भी कर लेंगे, ये ज़्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, ये लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। बस आप स्लोली याद करते रहें और अपनी जीके की तैयारी को अनवरत रखें। पशुपालन की जिम्मेदारी हमारी। तो जीके के आप प्रश्नों को तैयार रखिए, बाकी पशुपालन के लिए मैं पूरी तरीके से आपको तैयार कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो चीज़ें मैंने आपको पहली क्लास में बुक्स दिखाई थी, बहुत बड़ा घपला हो रहा है बुक्स में। 10-10 बुक्स, 11-11 बुक्स हमारे पास है, 3-4 एग्रीकल्चर की और है। टोटल 16 बुक्स में अगर देखें तो हर में अलग अलग है। अरे मैं कही ये हो क्या रहा है भाई? ऑथेंटिसिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो कहीं भी नहीं है, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, कुछ में कुछ लिखा है। तो वो चीज़ें जो फैक्ट है वही हमें लेनी है। तो गुजराती समाज भैंसों को बन्नी बना के रखता है, आपको पता है ना भाई। तो ये 4 नस्लें अभी मुझे उम्मीद है आपको याद हो गई कंप्लीट, कि गुजराती समाज जो है वो भैंसों को बन्नी बना के रखता है। समाज से आया सुरती, मैं से आया महसाना, और जय से आया जाफराबादी। नहीं भूलोगे ना भाई, भैंसों के नाम आप बहुत याद करते हो सर, जाफराबादी, मैसाना, बन्नी, सूरती, लेकिन इनको आप अकेले में बोलिए। जो बोलेंगे भाई, ट्रिक हमें मिल गई कि गुजराती समाज भैंसों को बन्नी बना के रखता है साहब, ठीक है। तो गुजराती समाज की भैंसें हैं, बन्नी बना के रखता है। तो से सीधी सी बात है, से सूरती, मैं से मैसाना, और जय से जाफराबादी, है ना। तो जाफराबादी बार बार नाम बोलोगे तो जुबान पर चढ़ जाए। भैंस कौन सी? जाफराबादी। भैंसों को भी बन्नी बना के रखते हैं, लो साहब, है ना। तो भैंसों को बन्नी बना के रखता है गुजराती समाज। तो क्या करना है? से फॉर सुरती, मैं फॉर मैसाना, और जय फॉर जाफराबादी। बन्नी तो है ही, ठीक है। तो ये तीनों नस्लें, चारों नस्लें कहाँ की है? साहब गुजरात की है। तो टेंशन खत्म हो गई ना गुजराती की, तो नो टेंशन। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे दूसरा जो इंपॉर्टेंट बिंदु आता है वो है मुर्रा टाइप। मुर्रा टाइप जो होती है, मुर्रा टाइप मतलब जो कुंडी टाइप है वही, या जो मुर्रा के जैसी है वो कौन कौन सी है, या मुर्रा के समकक्ष एरिया से है वो कौन सी है। तो मुर्रा जैसी तो भाई 3 ही है। एक तो है मुर्रा खुद, ठीक है, जो हरियाणा की है। अब आपको पूछ रहे साहब हरियाणा की नस्ल कौन सी है? तो यार मुर्रा तो हरियाणा की है, ये तो आप सभी को पता है, हरियाणा वाले ही मुर्रा डालते हैं, ठीक है।
तो मुर्रा कौन डालते हैं साहब? हरियाणा वाले। अब नीली रावी किसकी है साहब? नीली रावी तो पंजाब की है, ठीक है। तो नीली रावी कहाँ की है? नीली रावी पंजाब की है, यानी मुर्रा टाइप नस्ल है, पंजाब की है। तो मुर्रा, नीली रावी और गुजरी, गुजरी तो आपको याद रह जाएगा। गुजर समाज के जो लोग हैं, गुजर वाले, उन्होंने इस नस्ल को प्रमोट किया, इस नस्ल का संवर्धन किया, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, एचपी, पंजाब और पंजाब से सटे हुए एचपी में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, यही स्थान इसके लिए माना जाता है। तो भाई गुजरी कौन सी? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की। अब गुजरी कहाँ की नस्ल है? अब गुजरी बकरी भी आएगी, देखना अभी रजिस्टर्ड हुई है शायद। तो गोजरी, यहां इसको कर दो गोजरी, गुजरी तो बकरी होती है, तो गोजरी होगी साहब, भैंस है ना, तो गोजरी हो गई। तो गोजरी जो है वो कहाँ की है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की है। नीली रावी जो कि जुड़ी रहती है मुर्रा से, है ना, ये कोशिश क्या करती है? मुर्रा को नीली करने की कोशिश करती है ये। तो मुर्रा को नीली करने की कोशिश करती है, तो मुर्रा से जुड़ी हुई रहती है, पंजाब हरियाणा भी जुड़े हुए हैं। तो हरियाणा की नस्ल कौन सी? मुर्रा है, ठीक है। और मुर्रा जो है ना, एक्चुअली इससे भी होता है कि मुर्रा जो है वो इन सभी की हेडमास्टर है। मुर्रा इन सभी नस्लों की हेडमास्टर है, एचएम, हेडमास्टर होता है ना एचएम। तो एचएम से ही ये देखिए हरियाणा की मुर्रा जो है वो सबकी हेडमास्टर है। सबसे तेज, सबसे बेस्ट कौन सी नस्ल है? और वो है मुर्रा। और मुर्रा कहाँ की है? हरियाणा की। भाई हरियाणा के तो मजबूत होता है ना, उसी तरीके से ये हरियाणा की नस्ल जो है वो एचएम होती है। तो ये आ गया, ठीक है। और बाकी नीली रावी इसके साथ जुड़ी रहती है जो पंजाब की है, और गोजरी जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की है। तो ये 7 नस्लें याद हो गई। एक तो गुजराती समाज था, ठीक है, और आगे आई है ये नस्लें। तो नस्लों के नाम याद रख लीजिए, आपको जगह जरूर पूछेंगे। तो गुजराती समाज तो मुझे पता है भूलोगे नहीं, लेकिन यहाँ भूलने की चांसेस है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए मुर्रा को आप याद कर लीजिए, बस मुर्रा को कभी नहीं भूलोगे। मुर्रा एचएम है, मतलब हरियाणा की है मुर्रा। अब इसके साथ नीली रावी पंजाब वाली जो साथ में रहती है, और गोजरी, गोजरी हालांकि कम पूछेंगे क्योंकि चर्चित नहीं है इतनी, लेकिन ये दोनों तो चर्चित है, इनके बारे में तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। नीली रावी को कई बार नीली भी कह देते हैं, ओनली नीली भी कहते हैं, हालांकि इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम। तो ये है इनकी बातें। तो आगे 7 नस्लें टोटल हमें करनी है 20, ठीक है। अब देखिए आगे यूपी। भाई यूपी में वैसे तो 2 नस्लें हैं, लेकिन एक नस्ल इतनी कोई खास नहीं है जिसका नाम है तराई। तो तराई वाली तो इतनी खास नहीं है, लेकिन भदावरी, यस, सबसे ज्यादा फेट किसका? भाई सबसे ज्यादा फेट किसका? भदावरी का। भाई 12 से भी ऊपर % फेट का। ये देखो, जहाँ गायों में 4-5 लेके रहती है, 4 पर तो बेस्ट मानी जाती है, 5 पर तो रिकॉर्ड तोड़ देती है, वहाँ पर ये 12 से 14 सबसे ज़्यादा फेट वाली नस्ल। हालांकि इसके बारे में तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो भदावरी कहाँ की भाई? यूपी की, ठीक है। तो भदावरी जो है वो यूपी की नस्ल है। तो ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, भदावरी कहाँ की नस्ल है? भदावरी साहब यूपी की नस्ल है, ठीक है। साथ में तराई भी है, ठीक है। तो तराई और भदावरी ये यूपी के। तो सबसे ज़्यादा फैट किस में है भाई? सबसे ज़्यादा फैट किस में है बताइए? बुलडोजर में है कि नहीं है सबसे ज़्यादा फैट? क्यों भाई? और बुलडोजर कहाँ चलता है? यूपी में, है ना। यूपी का बुलडोजर प्रसिद्ध है। उसी तरीके से ये यूपी की जो भदावरी है, 20 से बुलडोजर और 20 से भदावरी। तो भैंसों में भी 20 से भैंस और 20 से भदावरी, ठीक है। तो भैंसों में भी भदावरी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इसकी फैट सबसे ज़्यादा। लेकिन अकेली यूपी की नहीं, यूपी और एमपी दोनों की है। फिर भी यूपी क्षेत्र की भैंस अगर कहा जाए कौन सी है, तो भदावरी है। एक तराई को याद रख लीजिएगा, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, भदावरी ही इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो यूपी की भदावरी, यूपी में बुलडोजर, बुलडोजर भदावरी, ठीक है। बैब है एक ही हो गए ना, तो बुलडोजर और वही भदावरी। तो ये याद रखिएगा,
यूपी में बुलडोजर, तो यूपी में भदावरी। ये प्रमुख नस्लें। तो कितनी हो गई भाई? 8। साथ साथ याद करते रहिए। गुजराती समाज था, फिर मुर्रा टाइप में मुर्रा, नीली रावी और गोजरी तीनों थी। और अब यहाँ पर वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हम आए तो यूपी में आ गए। ठीक है, तो यूपी में नस्ल कौन सी? भदावरी, सबसे ज़्यादा फेट वाली। इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा, सभी की डिटेल जितनी हो सके पढ़ाई। अब देखिए कुछ नस्लें हैं जो सेंट्रल है, यानी सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। तो सेंट्रल में जो पाई जाती है ना, इनमें क्या है यार, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र की आप याद कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन नस्लों के बारे में एक प्रश्न जरूर आ जाता है महाराष्ट्र से। हालांकि इतनी इम्पोर्टेंट और चर्चित नहीं है, लेकिन भाई बहुत याद तो हमें तो 20 की 20 करनी है। तो अभी तक कितनी हुई है कि साहब? अभी तक तो 8 ही हुई है। तो अभी बहुत लंबा सफ़र है, तो 4 इनको तो कर लें। तो ये तो बिल्कुल आसान है। 2 तो महाराष्ट्र की है, 2 महाराष्ट्र की नहीं है साहब, चारों ही महाराष्ट्र की है। यानी सेंट्रल में 4 नस्लें हैं जो महाराष्ट्र की है। अब आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि किस स्टेट की नस्लें, भैंसों की सबसे ज़्यादा नस्लें किस स्टेट की रजिस्टर्ड है? यहाँ भाई भेदभाव हो गया, क्योंकि यहाँ के जो नागपुरी लोग हैं वो पीएम बनने के लिए बहुत दौड़ते हैं। इसी वजह से कई लोग जो नागपुर से निकले हैं वो पीएम की दौड़ में रहते हैं। हालांकि देखो, पीएम की कुर्सी तो हाथ आनी नहीं आनी, लेकिन यहाँ नागपुरी लोग जो है वो पीएम की दौड़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक तो नागपुरी है, भैंसों की नस्ल है, महाराष्ट्र की है ही, और नागपुर महाराष्ट्र में है, आप सभी को पता है। तो नागपुरी पीएम बनने के लिए ये है पूरणथड़ी मराठवाड़ी। इन दोनों नामों को, पीएम वाले जो दोनों नाम है ना, वो आप साथ में लिख दो, पूरणथड़ी मराठवाड़ी, ये आप साथ में लिख दीजिए। रवि किशन जी का आया है, सर हिंदी में भी प्लीज लिख दीजिए। हाँ यार रवि जी, अगर हिंदी में भी लिखा जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपके निवेदन को लेता हूं और मैं हिंदी में भी लिखता हूं। देखो, यहां से हमने शुरू किया था सूरती, तो यहां हम लिखेंगे सूरती। हमारे पास जगह है, आपने अच्छा याद दिलाया। तो यह है साहब सूरती, ठीक है। तो सूरती आ गया। और यहाँ बन्नी, अब बन्नी को तो मैंने लिखा ही है, ये देखो ये रहा बन्नी। और यहाँ है कुंडी, यानी बन्नी को हम कुंडी भी बोलते हैं साहब। कुंडी मतलब जो घुमावदार सींग वाली है, कुंडी। तो बन्नी को कुंडी भी बोला जाता है। यह है महसाणा। चलिए, महसाणा कहाँ है भाई? गुजरात में। तो ये आ गई महसाणा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है जाफराबादी। ये है आपके जाफराबादी एक, ये देखिए जाफराबादी। तो जाफराबादी भी है, महसाणा के लोग जाफरी ज़्यादा खाते हैं ना, तो जाफराबादी भी साथ में ही रहती है इनके। आ गई बात। तो सुरती, कुंडी, महसाणा और जाफराबादी मेन चीज़ें थी शुरुआत वाली, है ना, जो कहाँ से आई? समाज गुजराती से। गुजराती समाज इसको बन्नी बना के रखते हैं, तो वहीं से आई। इसके बाद दूसरी आई मुर्रा टाइप। तो देखो मुर्रा, वाह, मुर्रा जो डालते हैं वही। तो यहाँ पर मुर्रा का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुर्रा। ये आ गई मुर्रा। नीली रावी जो कि पंजाब की है, तो यहाँ पर तो यार नीली रावी, तो ये आ गई नीली रावी नस्ल, ठीक है। उसके बाद है गोजरी। देखो गोजरी तो बकरी भी हो जाती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया गोजरी के साथ। भैंस तो है कम से कम, बकरी तो नहीं है, भैंस तो है ना, तभी तो इसको नाम दे दिया गया गोजरी, ठीक है। अब तो ठीक हो रहा है मामला सेटलमेंट में, याद रह जाएगी धीरे धीरे करके। तो मुर्रा वाली 3 ही है, मुर्रा, नीली रावी और गोजरी। मुर्रा हरियाणा से है, ये HM है, ये तो सबसे मेन है। और बाकी नीली रावी पंजाब की है ही, और गोजरी जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की है। और भदावरी ये लीजिए भाई,
भदावरी, भदावरी, भदावरी भर देती है। फेट, फेट इतना अच्छा आता है, इतना अच्छा आता है कि दूध को भी देख लें तो लगता है कि जैसे यार इसके ऊपर तो चिकनाई चिकनाई तैर रही है। इस तरीके की इतनी फेट इसके अंदर रहती है। तो आ गई भदावरी। याद करते रहिए। देखो, याद करने का काम आपका है, मेरा काम ऑथेंटिक जानकारी देना, ट्रिक्स बताना और किस तरीके से आप याद करें ये बताना। लेकिन याद आपको करना पड़ेगा कि भाई यूपी की कौन सी नस्ल है, भदावरी। हालांकि तराई है लेकिन ये कोई खास नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा। भदावरी कहाँ की नस्ल है ये जरूर आएगा। और कई बार क्या होता है कि मान लो आप तो याद कर लिए साहब यूपी, और ऑप्शन में अगर यूपी हो ही ना तो साहब एमपी की भी है, ठीक है ना। तो यूपी एमपी दोनों की है भदावरी। तो आप याद रखिए, ऑप्शंस किसी भी तरीके से दिए जा सकते हैं। प्रश्नों को अक्सर ऐसे एग्जाम में घुमाया जाता है। प्रश्न आपको लगेगा बिल्कुल आसान, अरे वाह भदावरी कहाँ की, ये तो मैं जानता हूं, ठीक है, यूपी की है। आगे देखा तो नीचे यूपी है ही नहीं, अब क्या करें, तो एमपी कर दो, ठीक है। तो ये ऐसे दे देते हैं। जैसे इस गोजरी में देखो, ऐसा लिख दे कि गोजरी कहाँ की नस्ल है, तो गोजरी कहाँ की नस्ल है। अब गोजरी पंजाब की भी है, हिमाचल की भी है, तो आपके लिए हिमाचल भी लिख दिया, तो क्या करोगे। तो इसीलिए आपको इस तरीके से सेट करना है, अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार करना है कि कोई सा भी आए आप उसे डन कर दो, ठीक है भाई। चलिए अब लेते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम चले तो यूपी की भदावरी आई गई है। और अब देखो, अब सेंट्रल में मैं घुसा रहा था आपको कि नागपुरी लोग पीएम बनने की दौड़ में, बहुत सारे लोग आए नागपुरी पीएम बनने की दौड़ में, यानी पुरणथड़ी मराठवाड़ी। मराठा होते हैं ना, महाराष्ट्र में कौन से लोग होते हैं, मराठा ही होते हैं। तो मराठवाड़ी, पुरणथड़ी मराठवाड़ी रह जाएगा दोनों नाम। नागपुरी तो है ही भाई, नागपुर तो महाराष्ट्र में है ही है, वो तो आप सब जानते ही हैं। और नागपुरी लोग ही तो पीएम की दौड़ में ज़्यादा रहते हैं, है ना। वो गुजरात वालों को नए नए मोदी को ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो गुजरात वालों को वो पीछे लाने की कोशिश करते हैं पीएम बनने की दौड़ में। पुरणथड़ी मराठवाड़ी, महाराष्ट्र आ गए हैं तो मराठवाड़ी है ही, तो पुरणथड़ी मराठवाड़ी। पीएम से याद कीजिए, अकेले में 3-4 बार बोलेंगे तो जितने में याद हो जाएगा। स्पेलिंग याद करनी नहीं है, हिंदी में आपको लिखवा देता हूँ, ले लो जी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो पीएम तो मैं यहीं पर भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत को नहीं है, ये पीएम की दौड़ में है। तो पुरणथड़ी, पुरणथड़ी, ठीक है, ये लीजिए भाई पुरणथड़ी। आराम से यार, अपनी स्पेलिंग अपना मामला आराम से लिखेंगे, दिक्कत क्या है, जैसे याद रहेगी। तो पुरणथड़ी मराठवाड़ी, भाई मराठा, ये तो आप जानते हैं। मराठा की बाड़ी कौन सी, मराठवाड़ी। भाई जहां मराठा रहते हैं ना, वहां मराठवाड़ी हो गया। तो ये तो आप याद कर ही लेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब नागपुरी, भाई नागपुर की है तो नागपुरी तो होगी ना यार, नागपुरी ही तो है ये। इसके बाद है पंदरपुरी। ये देखिए नागपुरी किस में है कि साहब पंदरपुरी में है। तो यही पंदरपुरी, पानीपुरी ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है ना। PAN आ रहा है ना, तो पानपुरी यानी पानीपुरी, और यहाँ आई लिख दिया गया पानी करने के लिए, तो पानीपुरी। तो यहाँ पर क्या होगा तो नागपुर के लोग पीएम बनने की दौड़ में चले, लेकिन मिली क्या उनको, पानीपुरी, और कुछ नहीं मिली साहब। पानीपुरी खाओ और मजे करो, यही चीज़ें मिली है। तो पानीपुरी मिल गई, भागे थे पीएम बनने की दौड़ में और मिला क्या, पानीपुरी, ठीक है। तो नागपुरी लोग बहुत तेज भागे पीएम बनने की दौड़ में, मिला क्या, पानीपुरी। तो आप पानीपुरी से पांदरपुरी याद कर सकते हैं, पानीपुरी पांदरपुरी, ठीक है ना। तो नागपुरी मिला क्या, पानीपुरी, और उधर क्या थे, पीएम की दौड़ में चले तो पुरणथड़ी मराठवाड़ी। ये महाराष्ट्र की 4 नस्लें हैं भैंसों की। तो कोई पूछ ले कि पुरणथड़ी कहाँ की नस्ल है, तो तुरंत दौरे पीएम की दौड़ में गए थे ना, पुरणथड़ी मराठवाड़ी, ठीक है। और पानीपुरी, तो भाई महाराष्ट्र में जुहू बीच पर क्या मिलता है, पानीपुरी मिलती है ना। तो वो पानीपुरी यहाँ पर है। तो नागपुरी पानीपुरी, ये आप याद कर लीजिए। नागपुर के लोग जो हैं पीएम की दौड़ में थे, मगर मिला क्या, पानीपुरी, बस और कुछ नहीं। तो
तो यहां पर आ गया ये। नेक्स्ट, अब कितनी हुई भाई, याद करते रहो। देखो 4 थी, बताओ गुजरात की कितनी थी, 4 थी। उसके बाद क्या था, हरियाणा की कितनी थी, 3 थी। हरियाणा की 3 नहीं थी, हरियाणा की तो 1 ही थी, लेकिन वो मुर्रा टाइप की थी, मुर्रा टाइप की 3, तो 7 हो गई। उसके बाद एक भदावरी आ गई यूपी एमपी वाली, 8 हो गई। 8 के बाद अभी हमने 4 ये फिनिश की है, मराठवाड़ी है ना, की है ना हमने, पुरनथड़ी मराठवाड़ी, तो 4 ये होगी, कितनी होगी, 12 हो गई। अब 4 ये ले लेते हैं तो काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। ये भी सेंट्रल है। देखो आपको पूछ ले निम्न में से सेंट्रल ब्रीड कौन सी है, तो सेंट्रल ब्रीड ही है ये। महाराष्ट्र को सेंट्रल में ही माना गया है, तो सेंट्रल ब्रीड ही है ये। इनमें से कोई सी भी आपको पूछ ली जा सकती है। नेक्स्ट जो है वो भी सेंट्रल ही है साहब, लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की ये है। अब कह दे साहब छत्तीसगढ़ तो उड़ीसा और महाराष्ट्र के बीच में छत्तीसगढ़ तो है, तो यहां देखिए छत्तीसगढ़ वाली तो बेचारी टेंशन नहीं है, छत्तीसगढ़ की नस्ल छत्तीसगढ़ी, तो आपको ये पूछेंगे नहीं, मान के चलो, ठीक है। अब उड़ीसा की जो नस्ल है उनको पूछा जा सकता है। उड़ीसा में सबसे एक खतरनाक आदमी था जिसका नाम था मंडा। मंडा जानते हैं, मंडा सब जगह खतरनाक होते हैं, आप में से भी कोई मंडा हो सकते हैं। तो मंडा जो होता है, मंडा जो है वो एक तरीके का मेंढा होता है। मेंढा जो होता है ना वो क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। भेड़ों में सबसे खतरनाक मेंढा होता है, लेकिन यहाँ पर भैंसों में कौन होता है, मंडा होता है साहब। और ये मंडा क्या करता है, मंडा किसी के भी छिलके उतार सकता है, लेकिन यहाँ इसको मिला क्या, ये भी तो सोचो। ये जो मंडा है, देखिए मंडा हमें पता है किसी के भी छिलके उतार सकता है, ये नस्ल है छिलिका, ठीक है। तो ये नस्ल है छिलिका, तो किसी के भी छिलिका उतार सकता है, लेकिन मंडे को किसी ने मौका नहीं दिया साहब। छत्तीसगढ़ी लोग तो उसको मुंह भी नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ी है, ये तो मुंह ही नहीं लगाते हैं। तो मंडा जो है वो छिलके उतारेगा किसका, जो भी चीज मिलेगी उसके छिलके उतार लेगा। उसको मिला क्या, एक काली हांडी मिली साहब, ठीक है। तो ये छिलके किसके उतारेगा, इस काली हांडी के छिलके उतारेगा। यानी एक नस्ल है वो है काला हांडी। ये लीजिए साहब, क्या मिला उसको, उसको काली हांडी मिली साहब। तो काली हांडी और मंडा बदमाश कहाँ का, उड़ीसा गया था मंडा तो, है ना। तो मंडा जो उड़ीसा वाला है उस वो उतारता तो छिलके हैं, लेकिन मिला क्या उसको, काली हांडी मिली। तो ये काली हांडी, छिलका और ये मंडा, ये कहाँ की है, ये उड़ीसा की। और आती किस जोन में है, सेंट्रल जोन में आती है साहब, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल जोन, साउथ जोन, मुर्रा टाइप, यूपी, गुजरात, असम, हाँ असम में लूट बहुत है, तो अभी असम की भी हम बात करेंगे, वहाँ से कोई लूट के तो नहीं ले जाएगा, उसकी भी बात करेंगे। तो आगे के 4 सेंट्रल की और कर ली भाई, कितनी हो गई, 16 हो गई। क्यों भाई 16 हो गई ना, अरे बोल रहे नींद उड़ जाएगी। 16, ठीक है। तो यहाँ पर करते करते हो गई 16। अब मैं क्या करूँगा, इनके क्रम भी लगाऊंगा, ताकि धीरे धीरे अब आप इसमें रम रहे हैं ना नस्लों में, तो सीरियल वाइज लगा देते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 मुर्रा, ये सॉरी पुरनथड़ी मराठवाड़ी। उसके बाद है नागपुरी 11 पर, 12 पर क्या है, पानीपुरी, पांद्रपुड़ी, यस। और 13 पर मंडा। मंडा खतरनाक है, क्या करता है, छिलके उतारता है साहब। तो मिला क्या उसको छिलके उतारने के लिए, काली हांडी मिली और कुछ नहीं मिला। तो 15 पे और 16 नंबर पर छत्तीसगढ़ी होशियार लोग मंडा को तो मुंह ही नहीं लगाते, मंडा को
मुंह ही नहीं लगाते हैं छत्तीसगढ़ी लोग। तो ये सेंट्रल में आते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन मंडा को मुंह नहीं लगाएंगे। तो आप जानो उड़ीसा वाले, और आपका काम जाने, चाहे छिलके उतारो, चाहे काली हांडी ने फोड़ो, आप चाहे पूरी फोड़ो तो भी इसके कोई टेंशन नहीं है। तो काली हांडी मंडा को पूरी ऑथोरिटी मिली हुई है मंडा को कि काली हांडी को चाहे फोड़े चाहे छिलके उतारे। लेकिन ये बड़ा बदमाश है, ये छिलके ही उतारेगा, फोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये मंडा जो है इस काली हांडी के छिलके उतारेगा, छत्तीसगढ़ी लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गई। तो यहां पर क्रम आ गया 16 तक। अभी भी 4 की दौड़ और है, लेकिन साउथ की नस्लें कौन सी है साहब? निम्न में से साउथ की नस्ल कौन सी है? साउथ, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहां की नस्लें भी तो होगी। तो तमिलनाडु की 2 नस्लें हैं, तमिलनाडु की 2 नस्लें हैं। अब वहां पर क्या था भाई? महाराष्ट्र में क्या था? पानीपुरी थी। तो तमिलनाडु में क्या है? क्या है? बर्गर है ना। तो बर्गर जो है वो मिला है तमिलनाडु में। तो ये है बरगुर। बरगुर जो नस्ल है वो बरचूर बरगुर याद है किसकी नस्ल थी? गायों की। कौन सी नस्ल थी? अब पीक के नागौरी मस्त है जी। अब बी वाला जो था वो अमृत महल के बाद बरगुर बरचूर था। तो वो भारवाहक नस्ल थी। और यहाँ देखो, यहाँ तो सभी के सभी भारवाहक है, सभी के सभी दूध वाली है, ठीक है ना। यहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं है, जैसे गायों में हमने बांटा था वैसे नहीं है, यहाँ क्षेत्र वाइज बांटा गया है, ठीक है। तो तमिलनाडु के टोडा, ठीक है, तमिलनाडु के टोडा, टोडा कहाँ के भाई? टोडा, तमिलनाडु का टोडा खाता क्या है? बर्गर खाता है साहब। तमिलनाडु का टोडा बर्गर खाता है भाई। खाने दो, क्या हमारे क्या जाता है? तमिलनाडु का टोडा ही होगा ना, है ना। तमिलनाडु का मंडा होगा क्या? ये बताओ। तो तमिलनाडु का मोडा नहीं होगा ना, मंडा होगा, तमिलनाडु का टोडा होगा, ठीक है ना। और यहाँ मंडा भी कोई महाराष्ट्र का नहीं था भाई, याद रखिएगा, उड़ीसा का था। तभी तो बदमाश था, तभी तो वो हांडी के छिलके उतारता था, है ना। तो ये विशेष याद रखिएगा कि मंडा महाराष्ट्र का नहीं था। महाराष्ट्र वाले क्या करते थे? वो तो पीएम बनने की दौड़ में थे, है ना। तभी तो पानीपुरी खा के आ गए। नागपुरी लोग जो थे ना महाराष्ट्र के, पीएम बनने की दौड़ में गए और पानीपुरी खा के आ गए। लेकिन ये मंडे ने तो छिलके उतारे ही हैं यहाँ पर काली हांडी के। और यहाँ साउथ में क्या हुआ है? साउथ में साहब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का टोडा, ठीक है। खाता क्या है? बर्गर खाता है साहब, और क्या खाता, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसके बाद धारवाड़ी, है ना। धारवाड़ी कर्नाटका की सबसे ज्यादा धारवाली कौन सी है? कर्नाटका की। दूध नहीं देगी, नाम धारवाड़ी है, ठीक है। तो नाम में धारवाड़ी है। ये किसकी है? ये कर्नाटका की धारवाड़ी नस्ल है भाई। जहां जो मिलती है ना, कहते हैं ना अंधों में काणा राजा, तो अंधों में काणा राजा तो यही है यार। तो कर्नाटका की धारवाड़ी यही है, ठीक है। तो धारवाड़ी नस्ल कहाँ की है? धार देने वाली नस्ल कर्नाटका की। यह है धारवाड़ी। नाम से धारवाड़ी है, वो याद रखना, काम से नहीं है, ठीक है। तो ये धारवाड़ी नस्ल जो है वो है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी, नाइस मेथड ऑफ टीचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहे। देखो याद करवाना है, याद करना है, कैसे करो। 20 नस्लें याद करनी थी। कहाँ कितने तक पहुँचे भाई? यहाँ हम पहुँच गए 16 तक। तो अब 19 तो हो गई है। वेरी गुड। तो 17, 18, यानी तमिलनाडु का टोडा बर्गर खाता है। धारवाड़ी सिर्फ कर्नाटका की होती है। धारवाड़ी नस्ल कहाँ की है? धार वाली नस्ल सिर्फ कर्नाटका की है। नाम की हो चाहे ना हो। तो आ गई बात 19। अब 20वीं कौन सी है? 20वीं बिल्कुल आसान है साहब। लूट कहाँ पर है? आपको कह दे कि लूट कहाँ पर है, ठीक है। ये स्वैम्प यानी पानी वाली जो है वो है। लूट कहाँ पर है कि साहब? असम और मणिपुर में लूट है साहब। वहाँ पर तो कोई व्यापारी चले जाए उसको तुरंत का तुरंत लूट लिया जाता है। तो नस्ल लूट भैंसों की लूट कहां पर है? कहां पर है नस्ल भैंसों की लूट? कहां पर है भाई?
असम में। असम और मणिपुर में भैंस को आप अगर यूं छोड़ देते हैं ना, कि जैसे यार यहाँ बांध करके, हमारे यहाँ खेतों में क्या होता है भाई, बारिश के मौसम में खेतों में छोड़ देते हैं और शाम को जाकर के वापस ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असम में छोड़ो देखे, असम में भैंस को अगर यूं छोड़ दिया, यूं नहीं, भैंस के पास अगर नहीं सोए, अंदर सो गए और आपका भैंस का बाड़ा अगर बाहर है तो भाई मामला खराब हो जाएगा। सर्दियों में आप तो अंदर सो जाते हैं और असम में लूट हो जाती है भैंसों की। ठीक है, तो ये विशेष चीज़ें हैं भैंसों की नस्लें। मैंने कोशिश की है आप लोगों को याद दिलाने की और मुझे उम्मीद है कि आप याद कर लेंगे। नाम ही तो याद करना है। ठीक है, अलग अलग जोन है तो अलग अलग जोन के हिसाब से याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे। तो भाई नस्लें देख ली, लेकिन नस्लों में सबसे बेस्ट जो भैंस आई जिसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो भैंस सबसे बेस्ट गई और वो है मुर्रा जेट ब्लैक, यानी पूरी तरीके से ब्लैक। देखो यहाँ चमक रही है ना, तो इस तरीके से चमकती हुई जेड ब्लैक भैंस जिसके शरीर पर आपको सफ़ेद धब्बे तक नहीं मिलेंगे पूंछ के अलावा। ओरिजिनल मुर्रा की पहचान होती है शरीर पर कहीं पर भी आपको सफ़ेद रंग नहीं दिखेगा कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि मुर्रा जो है, मुर्रा कहाँ की है भाई? मुर्रा कहाँ की है? हरियाणा की। यस, मुर्रा है हरियाणा की। और हरियाणा में भी कहाँ की है साहब? रोहतक और हिसार की है। रोहतक हिसार की। क्यों? क्योंकि हीरो है साहब, है ना भाई। हीरो तो कौन? भैंसों में हीरो कौन है? भैंसों में हीरो कौन है भाई? एचएम कौन है? तो भैंसों में एचएम यानी कि हीरो। यहां पर हमने एचएम तो कहा ही था, यहां भैंस को हीरो भी बना दिया है। क्यों? क्योंकि हिसार और रोहतक की है। यानी आपको कई बार ये पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि मुर्रा भैंस कहाँ की है, नीचे आएगा आप ढूंढेंगे हरियाणा की है, हरियाणा मिला ही नहीं तो क्या करेंगे? तो ऑप्शन में अगर हीरो आता है यानी कि हिसार या रोहतक आता है तो आप तुरंत कह देंगे अरे साहब हिसार रोहतक वाली यही है। अब ये जो हिसार रोहतक जो जाती है ना, वो कहाँ चली जाती है? दिल्ली के नज़दीक आ गई है। और हमारे यहाँ राजस्थान में क्या चलन है भाई कि भैंस नहीं ब्याह रही है तो क्या करो? क्या करो? क्या करते हैं? दिल्ली दिखाते हैं ना, कि भैंस जब नहीं ब्याहती है तो उसको दिल्ली दिखा देते हैं। तो वाकई ये भैंस जो है वो दिल्ली वाली है, क्योंकि इसको दिल्ली वाली भैंस भी कहा जाता है। तो आपको कोई पूछ ले कि दिल्ली वाली भैंस कौन सी है, तो साहब मुर्रा है। और हिसार वाली कौन सी है, तो हिसार और रोहतक की साहब हीरो तो यही है। भैंसों में तो हीरो यही है कि नहीं? तो भैंसों में चाहे गुजरात वाले कितने ही बन्नी बना दे, गुजरात व समाज के जो लोग हैं ना, गुजराती समाज के लोग कितने भी चाहे बन्नी बना दे, लेकिन असली हीरो कौन रहेगी? असली हीरो तो मुर्रा ही रहेगी। मुर्रा, वाह क्या बात है। ये मुर्रा शब्द किससे पड़ा आपको पता है? मुर्रा शब्द पड़ा इसके सींग से, क्योंकि इसके जो सींग होते हैं ना, मूड़े होते हैं। मूड़ा, अब मूड़ा को गाय लिखा हुआ तो मूड़ा था, कोई अंग्रेज की औलाद आ गई और उसने क्या किया कि लिखा हुआ था मूड़ा। ये देखिए कि साहब मूड़ा, तो जब लिखा गया तो इस तरीके से लिखा मूड़ा, तो उसने क्या किया? उसने मुर्रा बना दिया। ये लो साहब, हमने तो कहा था सींग कैसा कि मूड़ा, लेकिन उसने क्या किया? उसने मुर्रा बना दिया। ठीक है, तो मूड़ा का मुर्रा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख जो पहचान ये हीरो तो है, यानी कि हिसार रोहतक की तो है ही, और हरियाणा की तो आपको पता ही है कि हरियाणा की ब्रीड कौन सी? एक ही तो है यार हरियाणा की ब्रीड, और वो है मुर्रा। और हरियाणा को कोई भैंस भी रजिस्टर्ड नहीं की, हरियाणा की एक भी भैंस को रजिस्टर्ड नहीं किया गया, सिर्फ मुर्रा के थांग को तो मुर्रा ऐसा मुड़ा हुआ है, उसी को दे दिया गया। तो इस हीरो है तो हिसार और रोहतक से है। और दिल्ली वाली ये है, दिल्ली वाली ध्यान रखना, दिल्ली वाली यही है और हरियाणा वाली भी यही है। कि साहब हरियाणा की नस्ल कौन सी? तो ही यही है।
दिल्ली की नस्ल कौन सी, तो यही है, तो रोहतक और हिसार। तो हीरो की नस्ल कौन सी, तो यही है। ठीक है, अब नस्ल है कैसी साहब, जेट ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक। जेट ब्लैक का मतलब बिल्कुल ब्लैक, और वो भी कैसा, चमकीला, शाइनिंग। ये देखो आप फोटो में देख पा रहे हैं कितनी अच्छी शाइनिंग कर रही है, तो शाइनिंग ब्लैक। लेकिन मैन जो है वो क्या है इसका, हाँ इसकी अन्य नाम भी देखो यहां दिया हुआ है यार। अन्य नामों में क्या है कि साहब मुर्रा, कैसा, क्या मुर्रा, कि सींग मुर्रा। सींग मुर्रा उसको कुंडी कह देते हैं। मैंने कहा कि दो नस्लें हैं कुंडी, तो वो कुंडी में से ये भी है भाई। ठीक है, तो बन्नी कुंडी है, तो ये भी कुंडी है। तो दिल्ली बफेलो भी इसी को कहेंगे, अन्य नाम सुन लीजिए, दिल्ली बफेलो और कुंडी इसी के नाम है, जिसको कई लोग खुम्बी भी बोलते हैं, कई लोग कुंभी बोलते हैं ना, कि साहब कुंभी नस्ल कौन सी है, तो कुंभी भी यही है, कुंभी भी यही है, खुम्भी भी यही है, खुंडी बोलते हैं, खुंडी। तो खुंडी, खुम्भी, कुंभी, ये सब इसी के नाम है दिल्ली बफेलो के। ठीक है, दिल्ली बफेलो अपनी मुर्रा, जेट ब्लैक, शाइनिंग कलर। अब देखो मैन पहचान कहां पर लिखी है, देखें, छोटे वे मुड़े हुए जलेबी नुमा सींग। ये जो जलेबी है ना, मुड़ी वाली बात, तो ये इंपॉर्टेंट है, मुड़ी मुड़ी इंपॉर्टेंट, मुड़ी, ये आप विशेष ध्यान रखिए कि जलेबी नुमा सींग किस नस्ल के है, कैसा मुड़ी हुई है, जलेबी तो मुड़ी हुई है, तो मुर्रा के ही होंगे ना, है ना, तो ये है। तो मुड़े हुए सींग वाली नस्ल कहाँ की है साहब, हीरो है दिल्ली का, दिल्ली वाली हीरो है। और हीरो तो आपको पता ही है दिल्ली और हरियाणा दोनों में ही रहते हैं। तो कुंभी नस्ल, खुंडी नस्ल, चमकीला, देखो जेट ब्लैक एकदम से। कुबड़ तो वैसे भी नहीं होती, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कुबड़ बिल्कुल इसमें है नहीं। ठीक है, तो सर्वाधिक दूध उत्पादन, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो भाई। दूध उत्पादन में सर्वाधिक कौन सी है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है भैंसों में, कौन सी है भाई, मुर्रा नस्ल सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। कितनी देगी साहब, कितनी देगी, है ना, ये भी तो है ना, तो कितनी देगी, 1800 से 2500 लीटर दूध जो है वो ये मुर्रा देती है। लेकिन इससे ज़्यादा ही देती है, आप मान के चले, ये मिनिमम जो पहले दर्ज किया गया था वो है, लेकिन आपको यही याद करना है 18-25। ठीक है, पो 12-25, लेकिन पो 12 नहीं है, 18-25 है, ये ध्यान रखना। ये जिस घर में आ जाती है वहाँ पो 12-25 कर देती है। ठीक है ना, पो मतलब 4, 12 मतलब 12, तो 12 नहीं, पो मतलब 6। ठीक है, पो मतलब 6, तो पो 12 मतलब कि 18, और इधर 25 हो गए, 18-25। तो ये जिस घर में भी रहती है वहाँ पो 12-25 कर देती है। पो 12 यानी कि 12 + 6 कितने, 18, तो 18 प्लस ये हो गया, तो पो 12-25 कर देती है। जिस घर में भी मुर्रा रहती है ना वहाँ पर पो 12-25, तो पो और 12 कितने, 18 हो गए, और 25, तो 25 लीटर तक पो 12-25 ये करती है। प्रति ब्यात दूध ये दे देती है। 600 और 540 वजन में भी अच्छी है, गजब की है, 600 और 540 मीडियम आकार है। अब यहाँ देखिए, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा वसा किसकी, अरे वसा मेरे भाई सबसे कम है, यानी वसा के मामले में इसका नंबर सबसे लास्ट में है। सबसे कम वसा वाली भैंस कौन सी, साहब मुड़ी हुई मुर्रा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध देती है, तो दूध जितना ज्यादा होगा, वसा तो परसेंटेज में होती है, कितनी है साहब, 7% है ओनली। तो वसा का परसेंटेज मुर्रा के पास नहीं है भाई। जो मुर्रा ओरिजिनल होगी वो दूध अच्छा देगी, लेकिन घी नहीं देगी, और जो किसी से क्रॉस हो गई है वो तो भाई बल्ले बल्ले करेगी। तो यहाँ ये भी याद रखिए, दूध में वसा कितनी, कि 7%, ओनली 7। तो दूध में वसा की मात्रा भी इसमें कमी है। ठीक है, इस नस्ल की भैंसों को गर्मियों में ज़्यादा गर्मी व बार बार प्यास लगती है। ये भी इसका है, थोड़ा सा देख लीजिए यार, कभी
छोटा मोटा याद करने की ज़रूरत पड़े तो गर्मी में इनको ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि पानी ज़्यादा खींचती है और गर्मी भी इनको ज़्यादा लगती है। जेट ब्लैक, अगर गर्मी के मौसम में कोई ब्लैक कलर का शर्ट पहन ले तो उसको गर्मी कम लगेगी कि ज़्यादा लगेगी? ज़्यादा लगेगी। गर्मी के मौसम में ये पतली चमड़ी होती है बिल्कुल, क्योंकि दूध देने वाली भैंस की जो है, मैं डेयरी क्लास में हमेशा बताता हूँ कि दूध देने वाली जो भैंसें हैं वो पतली चमड़ी की ही होती है। अब यहाँ पर देखिए, मुर्रा जो नस्ल थी क्या है भी, मामूली हर आदमियों के बस की बात नहीं थी इसको खरीदना। तो उसी तरीके से जो ज़्यादा रईस लोग थे, पैसे वाले लोग थे ना, वही इस भैंस को खरीदते थे। और पैसे वाले लोग कहाँ थे भाई? पैसे वाले तो अगर राजस्थान की आर्थिक राजधानी देखें तो जोधपुर और राजधानी जयपुर। तो राजस्थान की प्रमुख दो सिटियाँ कौन सी है? जयपुर, जोधपुर। तो रईस लोग तो यहीं रहते हैं। तो जयपुर जोधपुर के लोग ज़्यादा इसको खरीदते हैं। तो जयपुर और जोधपुर में ये ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि पैसे खर्च कौन करेंगे? जयपुर जोधपुर वाले ही करेंगे। लेकिन गंगा सिंह जी नाराज हो गए कि नहीं, मैं भी शाही हूँ। गंगा सिंह जी को तो आप जानते ही हैं यार, है ना, गंगानगर। तो गंगानगर वालों ने कहा हम भी शाही हैं भाई। गंगा सिंह जी ने भी खरीदी मुर्रा। तो गंगानगर में भी ये है। तो जयपुर, जोधपुर, गंगानगर। लेकिन सिक्कर में भी मामला कम नहीं है। सिक्कर में भी खतरनाक है, लेकिन सिक्कर में जब ये गई तो एक थाने में नीम के बांध दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, है ना। या तो दूध नहीं दिया, या उछल कूद की होगी, दूध देने में आनाकानी की होगी, या फिर ये जो गंगानगर वाले, गंगा सिंह जी वाले, जयपुर वाले, ये जो रईस लोग हैं ना, इन्होंने झूठ बोला होगा कि साहब ये तो दूध तो बहुत देती है साहब। और ये झूठ क्या बोला कि सबसे ज़्यादा दूध भी इसी का है तो सबसे ज़्यादा फैट भी इसी का है। तो वहाँ पर इनको मिली मात, सज़ा मिली। तो सीधा पहुँच गए नीम के थाने। ठीक है, तो नीम के थाने में डायरेक्ट पहुँच गए, यानी उस थाने में जहाँ नीम था, तो नीम के थाने में जाएंगे तभी तो भैंस को बांधेंगे, नहीं तो कहाँ बांधेंगे। हो गई बात। तो ये नीम का थाना जो है ये सिक्कर में है, और अभी ये अलग जिला बन चुका है, और नीम का थाना भी है भाई इस मामले में। ठीक है, तो नीम का थाना पूछेंगे, सिक्कर भी पूछ लेंगे। तो यहाँ ये राजस्थान में कहाँ मिलती है कि साहब रईस लोग लाते हैं, है ना। तो रईस, रजवाड़ा, तो जयपुर, रजवाड़ा, जोधपुर, इधर गंगा सिंह जी भी कम नहीं, तो गंगानगर। लेकिन सिक्कर में फॉल्ट मिला तो नीम का थाना, सीधा मिला नीम का थाना। आ गई भाई बात। सिर छोटा, ललाट उभरा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है साहब, ये तो सब में मिल जाएगा। पुट्ठे चौड़े हुए पैर, झुकावदार, कोई टेंशन नहीं है। पुट्ठे चौड़े होते हैं, पैर झुकावदार, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लों में से एक है। अब यहाँ एक बात जो है वो मुझे यहाँ मिली नहीं, यहाँ ऊपर है, ऊपर अभी कुछ चीज़ें और ऊपर है, चलिए देख लेते हैं। तो और ऊपर क्या आया है? चमकीला काला रंग आया है। यहाँ आया है पूंछ पर सफ़ेद धब्बे। भाई पूंछ पर सफ़ेद धब्बे मिल सकते हैं, कान छोटे और लटके हुए होते हैं, त्वचा चमकीली और मुलायम होती है। त्वचा जो है वो एकदम से सॉफ्ट, पतली चमड़ी की होगी, तभी तो ज़्यादा दूध देगी। भाई दुधारू भैंसों की पहचान क्या है? हमारे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, जैसे जितने भी डॉक्टर, कंपाउंडर भाई जो फील्ड में काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें प्रैक्टिस में जो समस्याएं आती है, बीमारियों की कभी जानकारी नहीं रहती, कभी बीमारियों के लक्षण नहीं पकड़ पाते, कभी कैसा आप लैब में रिपोर्ट भेजें, कभी कुछ। तो ऐसी दिक्कतें ना हो, इसके लिए हम एक सेशन चलाते हैं जिसमें हम वेटनरी डॉक्टर, कंपाउंडर या प्रैक्टिशनर जो है उनको बीमारियों का नॉलेज देते हैं। उसी तरीके से हम डेयरी फार्मिंग में जितने भी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको भी कोर्स देते हैं। तो हमारा 21 तारीख से, हर महीने की 21 तारीख से तो वेटनरी डॉक्टर, कंपाउंडर का सेशन शुरू होता है, और हर महीने की 5 तारीख से डेयरी फार्मर्स जो होते हैं, जो करना चाहते हैं, तो उनका सेशन। तो वहाँ पर मैं ये बातें जो है वो ज़रूर करता हूँ। कौन सी बात? कि भाई ये इसकी जो त्वचा है वो मुलायम होती है और पतली होती है, और पतली चमड़ी की जो होती है वो वाकई दूध ज़्यादा देती है, तभी तो मुर्रा ज़्यादा दूध देती है। तो मुर्रा के बारे में तो भाई आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। अब एक विशेष बात और आई है कि इसकी पूंछ जो है वो हॉक जॉइंट तक जाती है। पूंछ
हॉक जॉइंट तक, यहां देखिए यहां तक जाती है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि साहब मुर्रा की तो पूंछ जितनी लंबी होगी उतनी ही उसमें प्योरिटी होगी। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये हो गया। अब इसकी एक खासियत और है, अगर आप मुर्रा को गौर से देखो ना, जैसे देखो इसको गौर से, तो गौर से अगर इस नस्ल को देखें तो आगे से पतली और पीछे से चौड़ी, यानी आगे से आपको यूं दिखेगी, पीछे से चौड़ी मिलेगी। ठीक है, ये इस नस्ल की विशेषता है और यही विशेषता इस नस्ल को ज्यादा दुधारू बनाती है। अब जो दूध वाले के लक्षण क्या होते हैं कि साहब दूध वाली की पतली चमड़ी होती है, तो साहब यहां पर पतली है, साहब मुलायम भी है। दूध वाली जो नस्ल होती है उसमें क्या होता है कि उसमें साहब मिल्क वैन, देखो नीचे जो एक वैन होती है यहां पर, ये जो कि ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। आप सभी को पता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए कम से कम 500 लीटर खून की जरूरत होती है। अब यार 500 लीटर खून की जरूरत है, जबकि भैंस में खून कितना है, वजन का 8% खून है, वजन का लास्ट 8% खून होता है। तो जब 8% खून होता है तो जैसे कितना हुआ भाई, 400 किलो का 8% कितना हुआ, 32 लीटर। तो एक 400 किलो की भैंस में 32 लीटर खून है और यहाँ यार 1 लीटर दूध बनाने के लिए 500 लीटर खून चाहिए। तो कहाँ से आया, ये वही खून है जो बार बार घूमता है, रोटेट होता है, हार्ट उसको भेजता है, जाए भाई जाओ सब जगह सप्लाई करके आओ। तो हार्ट सब जगह सप्लाई करने के लिए भेजता है। तो ये जो है वो मुड़ी हुई रहती है, ये मिल्क वैन है, ये इसकी मुड़ी हुई रहती है। तो मुड़ी हुई मिल्क वैन सबसे ज्यादा मुड़ी हुई किसकी रहती है, मुर्रा की। पतली चमड़ी मुर्रा की, सबसे ज्यादा दूध मुर्रा का। ठीक है, मुर्रा मतलब मुड़ा हुआ सींग, आ गई बात। सर्वाधिक दूध किसका, मुर्रा का। ठीक है, हीरो कौन भैंसों में, कि हीरो दिल्ली वाली कौन है, कि हीरो है यार मुर्रा। तो ये बातें हैं सारी की सारी आप याद कर लीजिए। एक क्लास को आप 2 बार देखिए, नोट्स बनाइए, तभी जाकर के आपको ये चीजें समझ में आएगी। कंप्लीट हो गए भाई, मुर्रा हो गई। तो ये है। अब मुर्रा को तोड़ने वाली को भी देख लेते हैं भाई। मुर्रा को तोड़ने वाली कौन है, कैसा, मुर्रा को तोड़ने वाली है जो हंसिया रखती है, जो दांतला रखती है। कौन सी नस्ल है जो हंसिया रखती है, ये लो साहब, सुरती। अब सुरती तो बेचारी सुरती है ना, सुर ताल ही मिला रही है, क्योंकि इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। सबसे सामान्य श्रेणी यानी हल्की व सामान्य श्रेणी की भैंस है सुरती। सूरत तेरी बहुत अच्छी, लेकिन ये नाम सूरत से नहीं, सूरत गुजरात से मिला है। सूरत कहाँ, गुजरात में। तो सुरती नस्ल कहाँ, गुजरात की। ठीक है, तो ये नस्ल जो है वो गुजरात के सूरत आनंद बड़ौदा। अब सूरत में तो आनंद बड़ौदा तो रहते हैं, लेकिन भाई इस भैंस से तो आनंद आना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल हल्की और सामान्य नस्ल है। तो ये तो सूरत वालों को बदनाम ही कर रही है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल सुरती है, बदनाम करने वाली ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए लो साहब, अन्य नाम क्या, अब हालत देखो इसकी, फिर भी चटोकड़ी नणंद है ये। कैसी है, चतोकरी यानी चरोतरी, चरने वाली है ना, चरने वाली नणियादी, ये इसके नाम है, याद रखना है ना। चटोकड़ी नणंद कौन सी है साहब, कि चटोकड़ी नणंद जो है वो है सुरती, नाम बिल्कुल चरोतरी नणियादी। आ गए, तो चटोकड़ी नणंद इसके है, इसी वजह से ये बिल्कुल हल्की है साहब, बिल्कुल हल्की है, बिल्कुल हल्की। आगे देखिए, रंग भूरा, हल्का काला, हल्की भूरी। अब यार भूरी है, हल्की भूरी है, आपको कोई काली थोड़ी दिख रही है, भूरी दिख रही है ना, यानी ये काली नस्ल नहीं है, ये भूरी नस्ल है, हल्की भूरी नस्ल ये होती है। और ललाट उभरा हुआ, सिर छोटा होता है, ये तो नॉर्मल बात है साहब। और आंख व कान के ऊपर सफ़ेद रंग के बाल, ये देखो, ये थोड़ी सी विशेष खासियत है इसकी, आंख के ऊपर और कान के ऊपर, यहाँ देखो, यहाँ पर जो है ना ये सफ़ेद रंग की
कोई चश्मा नहीं, लेकिन आँख कान के ऊपर सफ़ेद रंग के बाल जरूर इसमें रहते हैं। मुंह देखो आप, सफ़ेद दिख रहा है ना आपको, इसको हम कहते हैं, इसी वजह से सूरती कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुरमा डालती है साहब, सुरमा। सूरत के लोग क्या करते हैं, सुरमा ज़्यादा डालते हैं, तो ये सुरमा डालती है। सुरमा किसे कहते हैं? जो आंखों में सफ़ेद सफ़ेद डाला जाता है ना, उसको सुरमा कहते हैं। और ये सुरमा डालती है साहब, बिल्कुल डालती है, देखो आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये आंखों में सुरमा डालती है, इसीलिए तो ये सुरती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे क्या है, सींग लंबे। अब यहाँ सींग से प्रश्न आता है, हो गया, सींग से प्रश्न आता है। सींग से कैसा प्रश्न आता है साहब? सींग लंबे है लेकिन आकृति हंसिया जैसी है। हंसिया किसे कहते हैं? दांतला, जिससे कड़बी काटी जाती है, जिसको कहते हैं हंसिया हिंदी का वर्ड है, दांतला हमारा ये लोकल वर्ड है। तो दांतला नस्ल कौन सी? सींग दांतले जैसे किसके होते हैं? सुरती के होते हैं साहब। सुरती जो चटोकड़ी ननद रखती है उसके। ठीक है, और सिकल सेप। अब ये सिकल सेप, सिकल दांतले को अंग्रेजी में सिकल कहते हैं। ठीक है, तो सिकल सेप हंसिया दांतला जैसी कौन सी है? सुरती। ये देखो आप, इसके सींग देखो, दांतले जैसे ये होता है ना कड़बी काटने वाला, वैसे दांतले जैसे ये देखो, ये इस तरीके से दांतले जैसे इसके सींग है साहब। तो हंसिया सींग बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हंसिया सींग बहुत पूछा जाता है। कान लंबे व लटके हुए होते हैं, कान लंबे होते हैं और लटके हुए होते हैं। अब यहाँ पर राजस्थान में कहाँ मिलेगी साहब? राजस्थान में सिर्फ उदयपुर में मिलती है और कहीं नहीं। उदयपुर वाले हैं जो किसी भी श्रेणी को कि आ जाओ कोई बात नहीं, किसी भी श्रेणी को बेचारे रख लेते हैं। उदयपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों में सूरती नस्ल की भैंसें मिलती है, चरोतरी ननद वाली, है ना, ननियाद। तो चरोतरी ननियादी वाली जो भैंस है, जो आंखों में सुरमा डालती है, हल्के भूरे रंग की है, हल्की भी है और सामान्य श्रेणी की है, बिल्कुल नॉर्मल, वो भैंस कहाँ मिलती है? उदयपुर के आसपास। लेकिन है कहाँ की? ये सूरत की है, आनंद बड़ौदा। सूरत आनंद बड़ौदा की सूरती, सूरत के नाम से सूरती पड़ गई, गुजराती ये है ही। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसके बाद देखो और क्या है, कान लंबे लटके हुए, कान वाली कोई टेंशन नहीं, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न सींग का ही है। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपको पूछ ले कि साहब सुरती की फैट ज़्यादा होती है या फिर मुर्रा की? तो भाई मुर्रा से सुरती की फैट ज़्यादा रहती है, 7.5 सुरती से 6 से 7.5। ठीक है, और दूध कितना? 6 से 16-17, कोई ज़्यादा दूध नहीं है। 6 से सुरती, 6 से सुरमा, 6 से 16-17, 6 से 7.5। ठीक है, और 6 से सूरत, यहाँ देख लीजिए सारे मामले जो है वो 6 से ही होते हैं। और 6 से सिकल सैप, सींग कैसा? 6 से सींग, 6 से सिकल सैप, यानी हंसिया जैसा। तो सारी चीज़ें यहाँ 6 से ही मिल रही है। तो भाई सुरमा यानी सफ़ेद काले, वो सफ़ेद रंग की जो बाल होते हैं ना, वो भी 6 से ही है। 6 से सूरती, 6 से सूरमा, 6 से सामान्य। ठीक है, श्रेणी भी सामान्य ही है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है भाई। और 6 से 16-17, 6 से 7.5 फैट है। तो ये चीज़ें 6 से सारी चीज़ें याद कर लो, 6 से सूरती की, है ना। और अब लास्ट में क्या है हमारे यहाँ भी, 6 से सो जाओ भाई, हो गया। तो सूरती और मुर्रा दोनों को याद कर लीजिए। एक अच्छी वाली पढ़ाई है मैंने, एक कमज़ोर वाली पढ़ाई है साहब। तो भैंसें ज़्यादा नहीं पढ़नी है, 4-5 ही पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादा भैंसों में फिर मामला ख़राब हो सकता है। क्योंकि हम कोर्स कब कंप्लीट करेंगे? नस्लें बहुत धीमी चल रही है, क्योंकि इनको याद करना भी तो भारी है ना भाई। तो आज के आज भैंसों की सारी नस्लें याद कर डालो, कितनी महाराष्ट्र की है, कितनी यूपी की है, कितनी असम वाली है लूटी लूटी, और कितनी गुजराती है। गुजराती के अलावा सेंट्रल में दोनों तरफ है, उड़ीसा वाली भी चलती है साहब, है ना। और ये तो सारा जो आप है ना वो
याद कर लीजिए, याद करके एकदम से रेडी हो जाइए। मुर्रा टाइप कौन सी है, तीनों को याद कर लीजिए, तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो मिलता हूँ कल।